गाइस अगर आपकी शॉप पर कोई कस्टमर आया है या फिर आपका फ्रेंड आपको पेमेंट करता है लाइक यूपीआई के थ्रू, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के थ्रू, अब पेमेंट करने के बाद कहीं आपका अकाउंट लॉक हो जाता है जिससे आप किसी भी टाइप का ट्रांजैक्शन फिर नहीं कर पाए, ना ही अपने पेमेंट को विड्रॉल कर पाए। जो भी आपका अमाउंट आपके बैंक अकाउंट पर है वो आपका बिल्कुल पूरी तरीके से फ्रीज हो जाए, उसका आप बिल्कुल भी यूज ना कर पाए और आपके बैंक ब्रांच से भी वो अमाउंट ना निकल पाए। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम से बचना है तो आज की इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कर लेना, बिकॉज आप नॉर्मल पर्सन से भी अगर आप पेमेंट लेते हैं तो भी आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अब इन सभी चीजों से कैसे आपको बचना है इस वीडियो में आपको फुल डिटेल बताने वाला हूं इसके बारे में कि कैसे अकाउंट फ्रीज होता है और कैसे आपको इससे बचना है। सो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। सो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहले तो हम बात करते हैं, अगर आप भी अपने अकाउंट पर ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका भी अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, लाइक फ्रीज हो सकता है। अब किस टाइप से फ्रीज होगा सबसे पहले तो उसके बारे में हम बात करते हैं एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कैसे आप इससे बच सकते हैं एंड थर्ड हम बात करेंगे कि अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है तो आप उसको कैसे अनफ्रीज करा सकते हैं। सबसे फर्स्ट फ्रीज कैसे होता है, सबसे फर्स्ट अगर आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन भी करते हैं किसी अदर पर्सन के साथ में, लाइक अगर आप उसको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर भी देते हैं, अब वो बंदा आपको किसी भी टाइप का पैसा ट्रांसफर करता है लाइक 100 रुपीज, अमाउंट कितना भी हो कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलती नहीं है, कितना भी अमाउंट हो वो आपके अकाउंट पर अगर उस बैंक अकाउंट से आता है तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। या फिर अगर आप किसी भी टाइप की बिजनेस रन करते हैं, अब बिजनेस रन करने में आपने किसी भी प्रोडक्ट को सेल किया, आप जो पैसा ले रहे हैं उसका प्रोडक्ट का ही पैसा ले रहे हैं अपने अकाउंट पर, तब भी अगला बंदा अगर आपके अकाउंट पर पैसे ट्रांसफर करता है तब भी आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अब ये फ्रीज होता कैसे है वो मैं आपको बता देना चाहूंगा। जैसे अगला पर्सन आपको पेमेंट करता है, अब अगले पर्सन के बैंक अकाउंट पर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी होगी, अब वो बंदा आपके अकाउंट पर करेगा तो उसके साथ साथ आपका भी अकाउंट फ्रीज हो जाता है। लाइक अगले बंदे ने किसी भी टाइप का इलीगल पैसा लिया होगा अपने बैंक अकाउंट पर, अब उसका उस कारण से फ्रीज होता है 5 से 10 दिन बाद, तो भी आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। अब ये होता कैसे है, सिस्टम कैसे इलीगल पैसा आता है, वो सब चीजें मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। अब इसके साथ साथ गाइस अगर आपका अकाउंट फ्रीज होता है उसी गलती के कारण, अब आपने भी किसी को पेमेंट किया होगा लाइक उसी डे, तो उसका भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। लाइक आपने किसी से बंदे से एक्सेप्ट किया, कस्टमर आपका हो सकता है, कस्टमर हो, कस्टमर से एक्सेप्ट किया आपने पेमेंट, अब एक्सेप्ट करने के बाद उसी डे आपने किसी भी बंदे को ट्रांजैक्शन किया, उस बंदे को पेमेंट किया, तो हो सकता है आपके साथ साथ उस बंदे का भी अकाउंट फ्रीज हो जाए, तो इससे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर आपके अकाउंट पर उतना अमाउंट नहीं है तो आपको उतनी प्रॉब्लम हो सकता है क्रिएट ना हो, वैसे तो प्रॉब्लम तो क्रिएट हो ही जाएगी अगर अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, बट अगले को जिसको भी आपने ट्रांसफर किया है अगर उसका फ्रीज हो जाता है, उसके अकाउंट पर पेमेंट पड़ा होता है, भाई उसको पता लगाने के बाद वो तो आपको पकड़ेगा, बिकॉज उसके बैंक अकाउंट वाले उससे सीधा बोलेंगे कि भाई इनके कारण आपका अकाउंट फ्रीज हुआ, भाई वो बंदा आपसे बोलेगा कि भाई आपके कारण हमारा अकाउंट फ्रीज हुआ, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है, तो आपको भी इसमें दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है अगर आपका भी फ्रीज है तो जिसको आपने ट्रांजैक्शन किया है उसका भी फ्रीज हो सकता है। ऐसे ऐसे काफी अकाउंट्स फ्रीज होते हैं और काफी प्रॉब्लम आज के टाइम पर चल रही है। अब कैसे बचना है, कैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो सब चीजें मैं बताने वाला हूं। एंड इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम आपको और भी देखने को मिल जाती है जिससे आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, जैसे कि आपको काफी ज्यादा बैटिंग एप्लीकेशंस देखने को मिल जाती हैं, काफी ज्यादा इलीगल एप्लीकेशंस देखने को मिल जाती हैं जो कि आपको लालच देती हैं कि भाई इतना अमाउंट आप विड्रॉल कर सकते हैं कमाकर हमारी एप्लीकेशन के थ्रू। अगर आप उस पर अकाउंट नंबर आप अपना देते हैं और उससे आप अपने पेमेंट को विड्रॉल लेते हैं तो आपको उतनी टाइम तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बट जैसे ही अपने अकाउंट पर अपने पेमेंट को एक्सेप्ट कर दें, विड्रॉल कर दें, जैसे ही आपके अकाउंट पर पेमेंट आता है उससे 5 से 6 दिन बाद आपको पता लगता है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है। तो ये चीजों से आपको बचना है। अब गाइज एक चीज और भी आपको देखने को मिल जाती है जिससे आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, लाइक अगर आपकी किसी भी बंदे की कॉल आती है आपके पास, अगर वो बंदा बोलता है कि भाई मैं आपके अकाउंट पर 10,000 रुपीज ट्रांसफर कर रहा हूं, आप अपना चार्ज वगैरह टैक्स वगैरह काटकर हमारे अकाउंट पर रिटर्न कर दीजिएगा, बिकॉज हम आपको टैक्स दे रहे हैं, हम आपको एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, उसके लिए हमको सिर्फ आपको थोड़ा बहुत अमाउंट रिफंड कर देना है। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी कभी मत करिएगा, बिकॉज आज के टाइम पर काफी ज्यादा फ्रॉड कॉल्स आ रही हैं और पेमेंट भी आपके अकाउंट पर आ जाएगा। अब उस बंदे को पेमेंट
पेमेंट आप थोड़ा बहुत भी अगर करेंगे ना तो भी वो मान जाएगा, बिकॉज उसका अकाउंट फ्रीज होने वाला होता है। तो वो सोचता है भाई जितना अमाउंट निकल पाए उतना निकाल लेते हैं। आप अगर उसका अमाउंट ले लेते हैं, अगर उसका अमाउंट भी ट्रांसफर नहीं करते तो भी आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, बिकॉज अगले का फ्रीज होगा तो आपका भी फ्रीज होगा, तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और साथ में अगर आप उसको रिफंड भी कर देते हैं तो वो तो अपना पैसा है जो वो नंबर 1 का बना लेगा, बट जो आपके अकाउंट पर पैसा आया है जिस वजह से आपका भी अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये भी मार्केट पर काफी ज्यादा चल रहे हैं, तो इन सभी चीजों से आपको बचना है। तो इतनी सभी चीजें मैंने आपको बताई, 3 से 4 पॉइंट्स बताए, इनको आपको अच्छे से ध्यान में रखकर चलना है। इस तरीके से आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अब फ्रीज होने से आप कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से बात कर लेते हैं। फर्स्ट, अगर आप किसी अननोन पर्सन से पेमेंट ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत अवॉइड करिए कि अननोन पर्सन से पेमेंट एक्सेप्ट मत करें अपने अकाउंट पर। अगर आप किसी भी टाइप की बिजनेस रन कर रहे हैं तो आप ट्राई करें कि आप अपना एक करंट अकाउंट ओपन करा रहे हैं, बिकॉज करंट अकाउंट पर अगर आप अननोन पर्सन से भी पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे अपने बिजनेस पर्पस के लिए तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम जल्दी से क्रिएट ना हो। प्रॉब्लम उस पर भी क्रिएट होती है बट उतनी जल्दी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती जितनी सेविंग अकाउंट पर क्रिएट होती है। तो करंट अकाउंट अपने बिजनेस के लिए जरूर ओपन कराएं। उस करंट अकाउंट पर ही आप अपने जो भी बिजनेसेस के ट्रांजैक्शंस वगैरह ट्रांसफर वगैरह लेते हैं आप वो सभी अपने करंट अकाउंट पर ले। सबसे फर्स्ट चीज आपको देखने को मिल जाती है। और जैसे कि सेकंड मैंने आपको बताया, अननोन पर्सन से आपको ज्यादा से ज्यादा पेमेंट एक्सेप्ट करना है, अवॉइड करना है, उससे आपको कैश पर ही पेमेंट करना है अगर हो सकता है। बाकी अगर नहीं मानता तो अपने करंट अकाउंट पर ट्रांजैक्शन करिए, सेविंग अकाउंट पर भूल कर भी ट्रांजैक्शन मत करिए, बिकॉज उससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब सेकंड जो चीज आपको देखने को मिल जाती है, आप काफी बार ऐसे होते हैं कि अपने अकाउंट पर अपनी सभी सेविंग को डाले रहते हैं, तब भी वो गलती करते हैं, किसी बैटिंग एप्लीकेशन पर पहुंच जाते हैं या फिर किसी भी टाइप की गेमिंग एप्लीकेशन पर पहुंच जाते हैं, उससे गेम खेलकर पैसा कमाने लगते हैं और विड्रॉल करने के लिए अपना मेन अकाउंट डाल देते हैं और उस पर विड्रॉल ले लेते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। 100% ज्यादातर प्रॉब्लम इसी वजह से क्रिएट हो रही है। अब जैसे ही आप विड्रॉल लेते हैं उसके 8 से 10 दिन बाद आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। तो गेमिंग एप्लीकेशन से आपको बचना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको किसी भी टाइप का ट्रांजैक्शन उस पर नहीं करना है, नहीं आपको डालना है और ना ही आपको रिसीव करना है आपके मेन अकाउंट पर जिससे आप ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं। ये 2-3 चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं जिससे आप थोड़ा बहुत बच सकते हैं अकाउंट फ्रीज होने से। अब गवर्नमेंट का ये रूल वैसे मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, मुझे पर्सनली खुद गलत लगता है। भाई जिसके अकाउंट पर इनलीगल पैसा आया है उसको पकड़िए, अगले का अकाउंट क्यों फ्रीज कर रहे हैं? बिकॉज अगले का वो बंदा जानता भी नहीं है, बिजनेस पर्पज से उसने पेमेंट एक्सेप्ट किया है या फिर किसी भी पर्पज से पेमेंट एक्सेप्ट किया है, तो अब उस बंदे को तो जानता नहीं है बट उसका भी फ्रीज हो जाता है। तो मुझे भी पर्सनली ये रूल अच्छा नहीं लगता। मेरे कम्युनिटी पर काफी लोगों के फ्रीज हुए हैं, ज्यादातर मैं देखता रहा हूं कि गेमिंग एप्लीकेशन यूज कर दे रहे हैं या फिर उनका सेविंग अकाउंट पर बिजनेस के ट्रांजैक्शंस लेते रहे, इस वजह से फ्रीज हुआ है। तो करंट अकाउंट सबसे फर्स्ट खुलाइए, गेमिंग एप्लीकेशन से विड्रॉल करने के लिए अवॉइड रहिए। एंड कॉल्स वगैरह आती हैं, फ्रॉड कॉल्स वगैरह आती हैं जो कि बोलते हैं कि भाई इतना चार्ज ले लेना, अपने अकाउंट पर पैसा हमारे दूसरे अकाउंट पर ट्रांसफर कर दीजिए लेकर। तो इस सभी चीजों से आपको बचना है। कोई बंदा आपसे अगर बोलता है कि पेमेंट ट्रांसफर करा लो तो बिल्कुल भी आपको पेमेंट अपना ट्रांसफर नहीं कराना है। ऑनलाइन कोई भी बंदे की कॉल आती है तो बिल्कुल भी ऐसी गलती आपको नहीं करना है, बिकॉज इससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब ये तो गाइज हो गए बचाव के कारण कि आप कैसे बच सकते हैं अकाउंट फ्रीज होने से। अब गाइज हम बात करते हैं कि अगर आपका अकाउंट गलती से भी फ्रीज हो गया है तो आप उसको कैसे अनफ्रीज करा सकते हैं। फर्स्ट जो आपको देखने को मिल जाता है, अगर आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो डायरेक्ट आपको अपने ब्रांच पर विजिट करना है। अब उधर पर आपको चेक कराना है कि किस वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है और कहां से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है। अब बैंक के जो नॉर्मल एम्प्लॉय होते हैं, बाहर बैठे रहते हैं, वो तो शायद आपको मना कर सकते हैं कि भाई हमारे तरफ से कोई भी जानकारी नहीं है इधर पर शो हो रही है, तो आपको डायरेक्ट बैंक मैनेजर से बात करनी है। मैनेजर से जैसे ही आप बात करते हैं वो आपको फुल डिटेल प्रोवाइड करा देगा, उसका प्रिंट आउट आपको ले लेना है। प्रिंट आउट लेते ही आपको उधर पर एक नंबर देखने को मिल जाएगा, जिस साइबर सेल से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ होगा, जिस साइबर सेल ब्रांच से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ होगा, उसका एड्रेस फुल देखने को मिल जाएगा और उन साइबर सेल ऑफिसर का आपको नंबर देखने को मिल जाएगा। एंड इसके साथ साथ किस ट्रांजैक्शन से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है वो ट्रांजैक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, आपके बैंक मैनेजर आपको बता देंगे। तो अगर आप उस बंदे को जानते हैं जिससे आपने पेमेंट लिया था, जिस वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो उस बंदे को रिक्वेस्ट करिए कि भाई अपना अकाउंट
अकाउंट अनफ्रीज कराइए तो ऑटोमेटिक आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। अगर वो बंदा नहीं मानता या फिर उस बंदे को नहीं जानते तो डायरेक्ट आपको दिए हुए नंबर पर जिस साइबर सेल ऑफिस से आपका फ्रीज हुआ है उस नंबर पर कांटेक्ट करना है। वो डायरेक्टली आपको बोलेंगे आने को, तो उनसे आपको रिक्वेस्ट करना है और अपनी प्रॉब्लम बतानी है कि मेरा जो पैसा था वो ऐसी ऐसी तरफ से आया था, मतलब जो मेरा पैसा था वो एक जेन्युइन पैसा था और मैंने अपने बिजनेस पर्पज से लिया था, या फिर जिस टाइप से भी आपने उस पर्सन से पैसा लिया हो आपको सभी चीजें सच सच बता देनी है। जैसा ही बताते हैं, अगर वो मानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते मैक्सिमम केस में मैं ये देखता हूं कि उनको अगर आप कॉल भी कर दें वो डायरेक्ट बोलते हैं कि हमारे ऑफिस पर आइए तो हम आपका अनफ्रीज कर देंगे। आप उनको डिटेल बताते हैं, इजिली अनफ्रीज हो जाता है। बट ऑफिस की बात रहेगी, कभी कभी दूर दूर से भी अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। लाइक अगर आप यूपी में रहते हैं तो हो सकता है आपका अकाउंट गुजरात से फ्रीज कर दिया जाए या फिर आंध्र प्रदेश ऑफिस से फ्रीज कर दिया जाए। तो ऐसा ऐसा सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है, दूर दूर एरिया से आपका अकाउंट कभी कभी फ्रीज हो जाता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर वो तब भी नहीं मानते कॉल पर तो काफी ज्यादा यूट्यूब पर आपको एडवोकेट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि जेन्युइन एडवोकेट है, उनसे आपको बात कर लेना है, उनके बंदे उधर पर रहते हैं तो इजीली आपका अनफ्रीज कराने में हेल्प कर देंगे। या फिर अगर आपका कोई रिलेटिव रहता है तो उस ऑफिस पर रिलेटिव को भेजिए और फुल डिटेल उनको बताइए, तो हो सकता है अनफ्रीज कर दें। अगर तब भी बात नहीं बनती, अगर आपको जाना ही पड़ रहा है तो आपको जाना पड़ेगा, फुल डिटेल आपको उधर पर बतानी पड़ेगी, इजीली आपका अनफ्रीज हो जाएगा। अगर आपका नंबर 1 का पैसा आपके अकाउंट पर आया है तो कोई भी दिक्कत देखने को मिलती नहीं है। अब ये पर्सनली मुझे रूल गवर्नमेंट का अच्छा नहीं लगा, आपको कैसा लगा आप खुद बताइए कि अगर आप किसी भी अननोन पर्सन से पेमेंट लेते हैं, पता लगता है कि आपका पेमेंट था वो जेन्युइन तरीके से आपने लिया था, किसी चीज का पैसा लिया था, अब कल के दिन आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो फालतू का आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है और फालतू का आपका टाइम खराब होने वाला है। तो ये चीजें वैसे नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बट हो रही है तो मैंने आपको वीडियो बनाकर बता दिया कि अननोन जो पर्सन है उससे पेमेंट लेने से ज्यादा बचिए। ऑनलाइन बिजनेस है तो करंट अकाउंट पर पेमेंट लिए उससे प्रॉब्लम कम क्रिएट होगी। तो ये सब चीजें मैंने इस वीडियो में आपको फुल डिटेल से बता दिया है, कैसे आप बच सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कैसे आप अनफ्रीज करा सकते हैं, फुल डिटेल बता दिया है। बट जो भी प्रॉब्लम अभी भी आपको आ रही है तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करिए, इंस्टाग्राम की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। जो मेरे से हो सकेगा मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।